इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि और बेहतरीन वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। नमस्ते बच्चों। तो आज कक्षा 8 चैप्टर 5.1 स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड है, ये किताब से 5.1। तो इसमें 5 का जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले होता क्या है, आंकड़े जो होते हैं, हमारे पास बहुत सारी संख्या होती है, उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह से दिखाया जाता है, जिससे कि वो पूर्ण रूप से समझ में आ पाए। जैसा आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में जब कोई स्क्वायर दिखाया जाता है दो टीमों के, तो कैसे दिखाया जाता है? जैसे इंडिया का टीम एक कलर से दिखाया जाता है और एक दूसरी जो टीम है, दूसरी देश की कंट्री जो खेलती है वो दूसरे टाइप से होती है। इसमें पता चल जाता है कौन सा टीम जो ग्रोथ कर रही है, कौन सा टीम डाउन जा रही है। यही होता है आंकड़ों का प्रबंधन, जो सही रूप से दिखाना और सही रूप से समझना। ठीक है, तो इससे पहले कुछ चीज़ें आएंगी जिसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका दंडालेख। दूसरा आता है द्विदंडालेख, द्विदंड आलेख। तीसरा आता है आयत चित्र, आयत चित्र। तीनों के बारे में बताते हैं। दंड आलेख क्या होता है आपका? दंड आलेख आपकी कोई भी चित्र बनाते हैं हम, आपको ऐसे रफ समझा रहे हैं, ठीक है। ये तीनों चित्र के बारे में बताते हैं आपको एक साथ ही। ये पहला नंबर का है दंड आलेख, द्विदंड आलेख, और एक होता है आयत चित्र। देखिए दंड आलेख क्या होता है, जिसकी आपने कभी भी चित्र देखा होगा, अभी उसके बारे में दिखा देंगे आपको। जो 1 सेंटीमीटर छोड़ के फिर एक बनती है, फिर 1 सेंटीमीटर छोड़ के 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 एक बनती है। ऐसे बनती रहती है, जितनी आपकी बारंबारता होगी उतनी बनती रहती है। और द्विदंड आलेख क्या होता है? जहाँ पर एक साथ दो दो दंड बनते हैं। एक टीम ये हो गया, दूसरा इसके साथ चिपका के बनता है, फिर एक जगह छोड़ के फिर एक बनता है, उसके साथ चिपका के दूसरा वाला बनता है, फिर एक बनता है बड़ा, जो भी छोटा जैसा भी हो। 2 टीमों में जैसे बताया जा रहा है, जैसे इसमें ये वाला टीम पहले कम खेली, दूसरा टीम इसी ओवर में ज़्यादा खेली। ठीक है, 2 चीज़ों में कंपेयर दिखाना होता है, वहाँ पर दिखाता है द्विदंड आलेख, जब 2 चीज़ों में कंपेयर दिखाना होता है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताया जाता है, यहाँ पर 2 चीज़ का कंपेयर। तीसरा आयत चित्र क्या होता है? जो एक ही साथ बनता है, जैसे पहला वाला स्टार्ट हुआ, फिर इसी से चिपका के दूसरा बना, फिर इससे चिपका के तीसरा बना, फिर इससे चिपका के चौथा बना, फिर इसमें बढ़ता रहा, जैसे बनता है वैसे। अब देख लीजिए फिर से एक बार, जहाँ पर एक एक चीज़ की कंपेयर की जाती है, अलग अलग 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेके बनाई जाती है, उसे बोलते हैं एक दंड आलेख। द्विदंड आलेख किसे बोलते हैं? जहाँ पर एक साथ 2 चीज़ों को कंपेयर की जाती है, उसे बोलते हैं द्विदंड आलेख। आयत चित्र किसे बोलते हैं? जो चित्र चिपका की बनती है उसे बोलते हैं आयत चित्र। अब किताब में देखते हैं। देखिए किताब में आपने देखा होगा, ये 5 पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। देखिए ये हमारा क्या है? दंड आलेख। देखो लिखा हुआ है, एक दंड आलेख लिखा है इसमें, दिख रहा है? एक दंड आलेख लिखा है इसमें। तो दंड आलेख बोले, एक दंड आलेख बोले क्या होता है? इसके बाद द्विदंड आलेख। देखिए इसमें यहाँ पर एक एक चीज़ का दिखाया था, द्विदंड आलेख में 2 चीज़ की कंपेयर करवाती है। देखो यहाँ पर गणित के मार्क्स 2005-06 में और 2006-07 में 2 चीज़ कंपेयर दिखाया, एक 2005-06 में और एक 6-7 में 2 चीज़ कंपेयर दिखाया। यहाँ पर दिखाना होता है 2 कलर में 2 चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 चीज़ को कंपेयर किया गया। आयत चित्र क्या होता है? यहाँ पर आयत चित्र अगर होगा तो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये दिखा आयत चित्र, दिख रहा है दोनों चित्रों? देखिए 2 चित्रों में बिल्कुल एक पहले बनाया, उसके बाद चिपक के फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसे बोलते हैं आयत चित्र। ठीक है, चित्रों के बारे में पहले समझ लिया होगा आपने किस टाइप से होता है। ठीक है, एक दंड आलेख या दंड आलेख बोल सकते हैं, इसको दोनों नाम लेते हैं, एक दंड भी बोल सकते हैं और दंड आलेख भी बोल सकते हैं। द्विदंड आलेख किसे बोलते हैं? जहाँ पर 2 चीज़ कंपेयर होती है, दोनों में एक में कलर अलग होता है, एक में कलर अलग होता है। ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों चीज़ को अलग अलग कलर में दिखाया जाता है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होते हैं वैसे टाइप से। अब आयत चित्र देखिए, इसमें जो एक ही साथ चिपक के बनाता है उसे बोलते हैं आयत चित्र। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसी में चैप्टर नंबर 5.1। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1। तो 5 पॉइंट लेके आते हैं यहाँ पर हम लोग 5.1 में। देखिए लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे?
देखिए, एक डाकिया के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल। देखिए, ये जो चीज़ है ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा लिखने के लिए, तो इससे मैं पहले से रेडी कर रखा है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये वीडियो के लास्ट में इस चीज़ को अपलोड कर दूंगा मैं, आप इस वीडियो को रोक के इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ भी सकते हैं। तो पहला लिखा हुआ है इसमें, एक डाकिया के थैले में विभिन्न क्षेत्रों में पत्रों की संख्या। देखिए, एक डाकिया के थैलों में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या होती है, इसलिए यहाँ वर्ग अंतराल संभव नहीं होगा, वर्ग अंतराल नहीं होगा, क्योंकि देखिए कहीं पर ऐसा होता है, बहुत सारे शहर होते हैं जहाँ पर कम भी होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं, कहीं पर जीरो भी होते हैं, तो वहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं हो पाता है कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वर्ग अंतराल के बारे में बताऊँगा आपको, ठीक है, इस वीडियो में अंदर बताऊँगा आपको। तो इसलिए वर्ग अंतराल संभव नहीं है, अतः आयत चित्र के बदले दंड आलेख बनाना अच्छा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए ये वाला आंसर होगा आपका। अब दूसरा आता है इसमें, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्यक्षों की ऊंचाइयाँ। ऊंचाई देखिए क्या होता है, लिमिट ऊंचाई होती है, आपने सुना होगा 160 से लेकर 165 के बीच में ऊंचाई होती है। तो हम अगर इसमें लेते हैं 160 से 165 के बीच में कॉलम बनाते हैं, तो उसमें हम टिक करते रहेंगे, ठीक है। तो लिखा कि किसी खेलकूद प्रतियोगिता में प्रत्यक्षियों की ऊंचाइयों की सभी स्थितियों में आंकड़ों को वर्ग अंतरालों में विभाजन किया जा सकता है। जैसे बोला 165 सेंटीमीटर वाले एक तरफ हो जाओ, 166 वाले एक तरफ हो जाओ, 167 वाला अलग हो जाओ, तो अलग कर सकते हैं, अंतरालों में विभाजित किया जा सकता है, अतः आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। अब आता है तीसरा, 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। देखिए 5 कंपनी है, तो 5 कंपनी को हम 5 डिवाइड कर सकते हैं कि इस कंपनी में इतना कैसेट आया, उस कंपनी में इतना कैसेट आया, तो 5 कंपनी के नाम पे लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर कोई वर्ग अंतराल नहीं है, यहाँ वर्ग अंतराल है ही नहीं। वर्ग अंतराल किसे बोलते हैं, 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, जैसे हम लिखते हैं ये वाला वर्ग अंतराल इसे बोलते हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसे बोलते हैं वर्ग अंतराल, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल शायद नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर हम खाली कंपनी का नाम लिखेंगे, तो 5 कंपनी के नाम से ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर कोई वर्ग अंतराल नहीं है, यहाँ पर 5 कंपनियों के नाम दिए हुए हैं, इसलिए इसमें आयत चित्र का प्रयोग ना करके दंड आलेख का प्रयोग करें, दंड आलेख का चित्र हम बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में, किसी स्टेशन में प्रातः 7 बजे से 7:30 बजे तक रेलगाड़ियों के जाने वाली यात्रियों की संख्या, प्रत्येक के लिए कारण भी दीजिए। देखिए यहाँ प्रत्येक के लिए जो कारण दीजिए, ये वाला क्वेश्चन, ये जो बता रखा है, ये सारे क्वेश्चनों के लिए बता रखा है एक साथ, ठीक है, इसके लिए कोई अलग नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सुबह 7 से लेकर शाम 7 तक के लिए इस सभी स्थितियों में आंकड़ों का वर्ग अंतराल में विभाजन किया जा सकता है, इसलिए हम यहाँ आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखा सकते हैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कितने यात्री आए हैं, कितने बजे, जैसे मान लो सुबह से 7 से 8 बजे तक कितने यात्री आए, 8 से 9 बजे कितने यात्री आए, तो इसमें अंतराल हम बना सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में अपलोड कर दूँगा, तो आप अगर चाहें तो इसको देख भी सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने वाले आए व्यक्तियों के इस प्रकार अंकित किया जाता है, पुरुष के लिए M, महिला के लिए W, लड़की के लिए B और लड़कियों के लिए G। निम्नलिखित सूची पर खरीदारी को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए हैं। ये पहले घंटे में आए हैं जो उनका बताया गया, तो इसके लिए क्या बताया, देखिए नीचे पूरा पढ़ लेते हैं। मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए एक अंतराल बटन सारणी बनाइए, इसे दर्शा करने के लिए एक दंड आलेख खींचिए। तो पहले इसको बनाना पड़ेगा, हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो हम डायग्राम बनाते हैं समय वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए स्केल का प्रयोग करेंगे आप लोग। डायग्राम में क्या लेंगे आप, सबसे पहले लेंगे जो इसमें दे रखा है व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति होगा, व्यक्ति लेंगे, ये वाला जो व्यक्ति लिखा हुआ है तो व्यक्ति लेंगे। दूसरे में क्या लेंगे, मिलान चिन्ह, क्योंकि मिलान चिन्ह बार सारणी बढ़ने में तो मिलान चिन्ह लेंगे। तीसरे में क्या लेंगे, बारंबारता लिखिए, बारंबारता लिख दीजिए तब भी चलेगा, वैसे बारंबारता लिखा है तो बारंबारता लिखिए हम, नहीं तो कुल लिखा जाता है, बारंबारता, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 4 नाम दे रखे हैं, M,
W, B और G। तो ये लिख देंगे हम लोग M, W, B और G। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है, एक तो एक लॉन्ग ट्रिक है, लॉन्ग ट्रिक इसके बाद वाला क्वेश्चन में करते हैं, अभी शॉर्ट ट्रिक करते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर पहले देखिए M है, तो M कितना गिन लीजिए यहाँ पर। M देखिए यहाँ पर पहली लाइन पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ पर 14 के लिए क्या करेंगे, देखिए पहले बनाएंगे 1 2 3 4 5, ये आपने पहले क्लास में किया होगा, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 14 लिखने के बाद यही 14 यहाँ पर लिखेंगे आप। अब W देखते हैं कितने हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो 28 है, तो 28 के लिए वही करेंगे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, 28 लेंगे। देखिए चौथे के बाद 5 बार जो होता है वो क्रॉस होता है, ठीक है। जैसे हम लकड़ी बांधते हैं ना, जब गट्ठल बन जाती है तो उसमें लकड़ी रस्सी बांध देते हैं, उसी तरह 4 के बाद ये लकड़ी इसको बांध दिया जाता है। अब B देखते हैं कि यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर काउंटिंग में गलत हो हम देख लेंगे बाद में, 1 2 3 4 5, 5 लिख देते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग G में, G 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो G आपका 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर पहले काउंट कर लेते हैं कितने हैं, इसमें कुछ लिखा नहीं तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, 60 है। तो यहाँ पर हमारा योग भी 60 आना चाहिए, अगर 60 नहीं आ रहा तो कहीं पर गड़बड़ कर रखा है हमने, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ पर भी 60 नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 2 10 10 और 4 14 और 14 4 18, 18 का 8 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा शायद एक बार फिर से कहते हैं, 8 4 12 13 14 14 और 5 19, एक कम पड़ रहा है। तो एक क्या चीज़ कम है, शायद मुझे लग रहा है B कम होगा, देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, B 5 है, G भी वह चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 G भी सही है, W 28 होगी, M आपका 14 है, M एक बार चेक कर लेते हैं फिर W पता चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए 15 है, यहाँ पर मैंने 14 लिख दिया था, गलती से 15 लिख देंगे इसको। अगर आपका ये चीज़ मैच नहीं हो रहा तो यहाँ पर आप गिन के देखिए, वहाँ पर जितनी गिनती होगी नीचे भी इतनी होगी। तो यहाँ पर कितना था, 60 था, तो 60 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे योग, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बताया था, दंड आलेख भी बनाना है। तो दंड आलेख के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें एक डायग्राम बनाएंगे। हमेशा देखिएगा ये वाला आपका 90 डिग्री होना चाहिए, और डायग्राम जो बनाएंगे ये पेंसिल से बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये डायग्राम जो है पेंसिल से ही बनती है, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर नाप लेंगे हर चीज़ में। मैं आपको पेन से बनाऊँ, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना है इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका 4 ही बनाना है तो 4 ही कॉलम चाहिए, बाकी सब छोड़ दिया जाएगा। इधर से भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, 1 सेंटीमीटर का नाप ले लेंगे, कहीं से ले लीजिए, बस दूरी जो है 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी, इसमें 28 है। तो 28 हम क्या करेंगे, 5 5 का ले लेते हैं। ये 5 है, 10 है, 15 20 25 और ये 30, ठीक है। हम 5 5 का लेते हैं। यहाँ पर जब 5 5 का लेते हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 व्यक्ति। क्यों लेंगे 5 व्यक्ति, हमने यहाँ पर एक
1 सेंटीमीटर को 5 व्यक्ति को माना, इसलिए 5 व्यक्ति लेंगे। अब देखिए हमारा क्या है, सबसे पहले m है, ठीक है। तो m में कितना है हमारा 15 है, तो सबसे पहले एक कहाँ छोड़ के इसमें लिखेंगे m। 15 है तो 15 तक इसमें लाइन जाएगा, ठीक है। तो 15 तक हम इसको बिल्कुल 15 की सीध में इसको क्या करेंगे, भर देंगे इसको, ठीक है। दूसरा एक लाइन छोड़ के फिर क्या है आपका W है, W लिख दिया। W कितना है आपका 28 है, तो 28 देखिए 30 से थोड़ा सा नीचे जाएगा, यानी कि लगभग 30 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है, यहाँ तक जाएगा। ध्यान से कीजिएगा इसको, कहीं 30 तक मत बना देना, ठीक है। तीसरा क्या है, B में आपका 5 है, तो B में 5 लेंगे, ये आपका ये है B, एक डब्बा छोड़ के एक में बनाएंगे, तो 5 का आपका ये रहा, हमने इसको 5 तक में भर दिया। और आपका G कितना है 12, तो 10 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे, देखिए 10 से थोड़ा सा ऊपर लिया मैंने, ठीक है, तो ये 12 कहलाएगा। हो गया। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, ये आपका x अक्ष होता है, ये आपका y अक्ष होता है, ये आपका 0 होता है, क्योंकि हर चीज़ यहीं से गिनती स्टार्ट होती है, इस कोने से। अब देखिए इसमें करना क्या है, जो जो चीज़ था उसमें लिख देंगे। अब ऊपर लिखना है तो ऊपर लिख दीजिए, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं, कभी कभी ना अंदर भी लिखा जाता है, तो हम ऊपर ही लिखते हैं। ये 15 का था, ये आपका 28 का था, ये आपका 5 था, ये आपका 12 था, ठीक है, हो गया। अब देखिए इसमें जो चिन्ह हमने लगाया वो क्या था आपका, ये हमारे थे व्यक्ति ना, तो इसमें व्यक्ति लिखेंगे। और यहाँ पर क्या थी, व्यक्ति संख्या, ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसमें कुछ पूछता तो देख लेते हैं, बस यहीं तक ही पूछा था, आले खींचना है, इसमें और कुछ नहीं पूछा गया, तो आपका आंसर यही होगा। इसके अलावा और कुछ आपको चीज़ करना नहीं इसमें। आशा करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब करते क्वेश्चन नंबर 3। देखिए किसी फैक्ट्री में श्रमिक 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपए में दे रखा निम्नलिखित है। देखिए इसमें जो दे रखा है चीज़ें, वो चीज़ें इसमें बनाते डायग्राम, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया, इसमें जो संख्या दे रखी है इसे मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800, 810, 810, 800 ये होता है, जैसा आपको बताया था मैंने, वर्ग अंतराल ये होता है, जिसमें आपको अंतराल दिए होते हैं, इसे बोलते हैं अंतराल, ठीक है। अंतरालों में 800 से 810, 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो सेम उसी तरह डायग्राम बनाएंगे जैसे डायग्राम बनाया था उसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 3। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे बड़ा लग रहा है, तो बड़ा थोड़ा बना लेते हैं, जगह बच जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु छोटा पड़ जाएगा तो उधर दिक्कत हो सकती है। अभी नीचे हम लाइन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि नीचे कहाँ तक पहुँचेगा हमें भी पता नहीं है ये चीज़। सेम वही करेंगे, 4 बॉक्स बनता है इसमें, ठीक है। अभी नीचे मैं लाइन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे कहाँ तक पहुँचेगा कुछ पता नहीं, तो इसलिए हम लगाते हैं। देखिए यहाँ पर बारंबारता है, यहाँ पर ये क्या है, वर्ग अंतराल, तो यही लिखेंगे, अंतराल लिखेंगे, या वर्ग अंतराल लिख लो, आपकी इच्छा है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, वही चीज़ मिलान चिन्ह, और यहाँ पर क्या आएगा, बारंबारता, ठीक है। अब आप क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखिए अंतराल जो बता रखा था वो हम लिखते हैं, जैसे लिखा था। आप दूसरे पेन का यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो दे रखा है वही, 800 से 810, फिर 810 से लेके 820, फिर 820 से लेके 830, बढ़ते रहेंगे ऐसे ही। फिर 830 से लेके 840, फिर 840 से लेके 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से लेके 890, और 890 से लेके 900, पूरा 900 तक बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद लाइन खींच दीजिए। थोड़ा जगह अगर बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुछ ज़्यादा ही डायग्राम बना दिया थे बड़ा, लेकिन आप लाइनिंग वाले कॉपी बनाएंगे तो आपका पूरा सही आएगा। आप गिन के बनाइएगा, इसमें 10 ही बनते हैं, ठीक है। आप गिन लीजिएगा कितना बनेगा, लाइन से नीचे वाला पहले मत खींचिएगा, पहले ऊपर लिख लीजिएगा। अब देखिए इसमें करना है क्या है,
हम एक एक को देखते हैं और इसमें भरते हैं। जैसे 830 है तो 830 यहाँ पर देखो 2 दिख रहा होगा ना आपको, लेकिन हम नीचे वाले को लेंगे, ठीक है। ये 835 तो 30 और 40 के बीच में आएगा, ये लिख दिया। हम एक एक करके इसमें करते रहेंगे और एक एक को टिक करते रहेंगे, ठीक है। अब 890 तो 890 कहाँ पर आएगा आपका, इस वाले में आपको जो बताया था। 810 तो 810 इस वाले नहीं, इसमें आएगा। 835 तो इस वाले में आएगा। 836 इसी में आएगा क्योंकि इसके बीच में है ना, 830 से 40 के बीच में है। 36 भी हो गया आपका। 869 तो 869 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। 845 तो 45 आपका यहाँ पर आएगा। 898 कहाँ पर आएगा आपका, ये आएगा। 890 भी आपका यहीं पर आएगा, ठीक है। 820 तो 820 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। यहाँ तक आपका हो गया। 860 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। 832 आपका यहाँ पर आएगा। देखो 4 हो गया तो 5 बार लाइन यहाँ पर कर देंगे। 833 भी यहीं पर आएगा। 855 कहाँ आएगा, ये 50 और 60 के बीच में। 845 तो 845 इसमें आएगा, ध्यान देते रहिएगा। 804 तो 804 यहाँ पर आएगा, 800 से 810 के बीच में। 808 तो इसी में आएगा क्योंकि 810 के बीच में है। 812 तो 12 आपका इसमें आएगा। 840 किस में आएगा आपका, इसमें आएगा। 885 कहाँ है आपका, ये। 885 हो गया था। 835 कहाँ पर आएगा आपको, यहीं पर ही आएगा। 835 फिर से है तो यहाँ पर फिर आएगा। 836 इसमें आएगा। 878 इसमें आएगा। 840 तो 840 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। 868 आपका यहाँ पर आएगा। 890 तो 890 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा। 806 तो 806 कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर। 840 जो 840 यहाँ पर आएगा। देखो 4 के बाद क्या करेंगे, 5 यहाँ पर कर देंगे। अब गिन के लिख देते हैं ये चीज़, ठीक है। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये आपका कितना है, 5 6 7 8 9। ये कितना है, 5। ये कितना है, 1। ये कितना है, 3। ये कितना है, 1। ये कितना है, 1। ये कितना है, 4। देखिए यहाँ पर आप काउंटिंग कर लेते, कितना था यहाँ पर, 30 लिखा था ना, 30 श्रमिक यहाँ पर गिनती की इसमें लिखा हुआ है। उस वाले क्वेश्चन में लिखा नहीं था, तो यहाँ पर इसको गिन लेते हैं। 3 2 5 6 6 और 9 15 15 5 20 21 22 23 24 25 26 26 और 4 30 आ गया। ये आपका क्या हो गया, देखिए अब क्या बोला जा रहा है। ये हमने डायग्राम बना तैयार कर लिया। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये डायग्राम तक इसको बनाना था, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन में देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिए गए आंकड़ों में प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सबसे पहले हमें इसमें जो चित्र बनाया था उसमें से देख के हमें क्या करना है, उत्तर देना है और एक आपको आयत चित्र बनाना है। सबसे पहले आयत चित्र बना लेते हैं, ठीक है। तो आयत चित्र कैसे बनाएंगे, इससे पहले जो चित्र बनाया था सेम उसी प्रकार बनाना है आपको। एक लाइन ऐसी खींचनी है आपको, ठीक है। कम से कम 12 सेंटीमीटर का लीजिएगा और इधर खींचेंगे, इधर भी 12 सेंटीमीटर का लेंगे कम से कम। ये लाइन बिल्कुल 90 डिग्री में होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा ना हो, यहाँ पर 90 डिग्री का होना चाहिए कम से कम, ठीक है। उसे छोटा मत बनाइएगा। अब इसमें क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का दूरी लेंगे, जैसे पहले भी ले रहे थे वैसे ही लेंगे, ठीक है। बारह लेंगे तो 11 में दूरी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहले तो ये 0 लेंगे। अब इसमें जो लिखा था वही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 800 से स्टार्ट था, 900 तक था ना, तो वही लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 800। हम इसको इस हिसाब से लेते हैं, ठीक है, इस बेस पे कर लेते हैं। 800 810 820, ये जो रेखा थी ना वही रेखा का नाम है। 830 840 850 860 870 880 890 और ये 900। बाकी जो छूट गया उसको छोड़ो, ठीक है, उसको कुछ मत करना, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप तीर का निशान बना देना। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी अंक कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या जो है 9 है। तो 9, अगर हम इस पर कम से कम 10 का चित्र बना सकते हैं, 10 से ऊपर मत बनाइएगा, चित्र बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 9 है तो हम 1 1 का ले सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखी जाती है। तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये आपका वाई अक्ष हो गया, ये आपका एक्स अक्ष था, ये 0 हो गया। अब देखिए चित्र में हम देख देख के बनाते हैं जो चित्र बनाना था आपको, ठीक है। सबसे पहले लेंगे हम लोग यहाँ से देखते हैं और यहाँ पर बनाते हैं। 800 से लेके 810 तक 3 है, तो 800 से लेकर 810 तक किन लेंगे, 3 लेंगे। तो यहाँ पर 800 से लेकर 810 तक 3 तक ले जाएंगे, ठीक है, दोनों को, ठीक है। यहाँ पर हम जोड़ दिया। उसके बाद ये क्या लिखा है, 810 से लेकर 820 तक 2 है, तो यहाँ पर 2 तक ही लेंगे, ठीक है। इसको ये लीजिए 2 तक का, ठीक है, 2 को मिला दिया। उसके बाद कितना है, 820 से 830 तक 1 में, तो इसको 1 सेंटीमीटर लेंगे हम, ठीक है। अब 830 से 840 तक देखो, 830 से 840 तक कितने आपके यहाँ पर 5 है, नहीं 9 है, सॉरी, तो 9 तक लेंगे इसको। तो इधर वाला लाइन कम है तो इसको 9 तक ले लेंगे पूरा। ध्यान से देखिएगा, इसको 9 तक पूरा लेना है, इसको भी 9 तक लेना है, क्योंकि जो है उसको पहले 9 तक लेंगे, उसके बाद अगर छोटा बड़ा होगा उसको हम देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आपका कितना 840 से 850 तक है 5, तो इसको 5 तक लेंगे। हमारा 5 यहाँ पर है, मैं यहाँ पर स्केल से 5 सेंटीमीटर देख रहा हूँ, ठीक है, ये स्केल से भी देख रहा हूँ, तो इससे पता चल जा रहा है कि यहाँ तक आएगा नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर नापेंगे तो यहीं तक आएगा ये वाला, क्योंकि वहाँ पर हमें 5 लिया था और यहाँ पर 5 ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद कितना है आपका 850 860 तक कितने आपके 1 है, तो 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे हम इसमें, ठीक है। उसके बाद 860 से 70 तक 3 है, तो इसमें 3 तक लेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पर 870 से 880 में 1 है, तो 1 लेंगे। 880 से 890 में 1 है, तो वो भी 1 लेंगे हम लोग। अब 890 से 900 के बीच में 4 है, तो 4 तक का लेंगे इसको। अब आपको पहले बताया था जो लिखना था वो लिखेंगे। यहाँ पर क्या था हमारा अंतराल, तो लिखेंगे यहाँ पर अंतराल था नहीं, किताब क्वेश्चन के अनुसार क्या था ये हमारी, देखिए लिखा हुआ है श्रमों की रुपए में, क्या है मजदूरी है, तो मजदूरी लिखेंगे इसमें, ठीक है। और इधर क्या था आपका व्यक्तियों की संख्या, तो व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे, व्यक्तियों की संख्या, ये दोनों लिखना आवश्यक होता है। अब देखिए इसमें जो हमने लिखा था वो चीज़ देखते हैं, इसमें जो चीज़ लिखा था इसमें, ठीक है। पहले में कितना था आपका 3, फिर 2, फिर 1, जो यहाँ पर हमने किए उसमें लिखना है 9 5 1 3 1 1 4। वैसे कंपलसरी नहीं लिखना, वैसे लिख सकते हैं, ना लिखेंगे तो वो जो चेक करने वाला वो देख लेगा आपका। यहाँ पर क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर हमने पहले वाले में 5 माना था, यहाँ पर हमने 1 माना, तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 व्यक्ति, ठीक है। इसको फिर बॉक्स में पैक कर दीजिएगा, ठीक है। मैं तो ऐसे बना रहा हूँ, आप स्केल से लिखिएगा तो अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। देख लीजिए इसमें फिर से एक बार, ये आपका मिलान चिन्ह का वो है और ये आपका डायग्राम, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया था, डायग्राम के अनुसार आपको आंसर देना था। इसमें क्वेश्चन में जो दिखा था, देखिए लिखा हुआ था प्राप्त सारणी से एक आयत चित्र बनाइए, ठीक है। आयत चित्र में बना लिया और निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो किस समूह में श्रम की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक कौन सा है इसमें आपका, पहले नंबर में आ जाएगा आपका सबसे ज़्यादा अधिक किसमें, 830 से 840, 830 से 840, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित कर रहे हैं, तो 850 का आपका ये है, 850 से अधिक मतलब इधर सब होगा, तो ये सबको जोड़ देंगे, तो 1 और 3 4 5 6 और 4 10, इसको ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले एक था 500 से ऊपर, 850 से ऊपर, तो 850 से ऊपर ये सारे होंगे, तो 1 + 3 + 1 + 1 + 4, तो 3 और 1 4 5 6 6 और 4 10, 10 व्यक्ति लिखिए, श्रमिक लिखिए, वो आपके ऊपर है कितना लिख सकते हैं आप। कितने श्रमिक 850 से कम अर्जित करते हैं, तो 850 से कम वाले हो गए आपके इस तरफ के, तो इस तरफ के सब जोड़ दोगे तीसरे के लिए। 5 इधर से देखते हैं, चलो इधर से लिख लेते हैं, 3 + 2 + 1 + 9 + 5। देखिए 850 से कम वाले सब इधर है ना,
ये 50 से ऊपर वाले। तो अब जोड़ लेते हैं इसको, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 9 15, 15 5 20, 20 व्यक्ति। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीनों क्वेश्चन हो गए आपके कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अवकाश के दिनों में, समझ में आ गया होगा यार आपको। 5 क्वेश्चन देखते हैं। अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन यानी टीवी देखने का समय घंटों में दिए हुए आलेख में दर्शाया गया है। ये आलेख बना रखा है पहले से इन लोग ने। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले देखा है अधिकतम विद्यार्थी किस समय किस घंटे तक टीवी देखे। तो अधिकतर बच्चे देखिए यहाँ पर है ये 32, तो कौन से घंटे में, वो 4 से 5, तो वही लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में पहला नंबर 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे भी लिख सकते हैं और इसको ये 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, 4 घंटे से कम समय। तो 4 घंटा आपका ये है, इससे कम मतलब ये तीनों को जोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे। तीनों का नाम कितना है आपका, 4 8 और 22। 4 + 8 + 22 कितने हो गए, 22 और 8 30 और 4 34, 34 घंटे। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय लगाया। तो 5 ये है। ठीक है, 5 आपका ये है, तो 5 से अधिक आपका ये दोनों हो गया, 8 और 6, 8 + 6। ठीक है, तो 8 और 6 कितने हो गए आपके, 14 घंटे। ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, और कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।